जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे अर्जुन सीरीज 2.0 में। तो आज की क्लास में दिल्ली सल्तनत, विजयनगर साम्राज्य व प्रमुख राजवंश। तो ये जो प्रमुख राजवंश है ये हम आपको अलग से करवाएंगे एक शॉर्ट वीडियो में। तो अभी शुरू करेंगे दिल्ली सल्तनत से। तो दिल्ली सल्तनत में 5 वंश हुए। पहला गुलाम, दूसरा खिलजी, तीसरा तुगलक, चौथा सैयद और 5वां लोदी। तो गुलाम वंश है 1206 से 1290 तक, खिलजी है 1290 से 1320 तक, तुगलक है 1320 से 1414 तक, सैयद है 1414 से 1451 तक और लोधी वंश है 1451 से 1526 तक। इसके बाद मुगल साम्राज्य चालू हो जाएगा। तो गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक और इनके अंतिम जो शासक था वो थे शमसुद्दीन क्यूमर्स। खिलजी वंश के संस्थापक थे जलालुद्दीन खिलजी और अंतिम थे मुबारक शाह। तुगलक वंश के संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक और अंतिम है नसरुद्दीन मोहम्मद शाह। सैयद वंश के संस्थापक है खिज्र खां और अंतिम है अलाउद्दीन आलम शाह। लोधी वंश के संस्थापक है बहलोल लोधी और लास्ट वाले इब्राहिम लोधी। अब आएंगे गुलाम वंश। तो गुलाम वंश के संस्थापक तो पता है कुतुबुद्दीन ऐबक और इनकी उपाधि है सिपा सलाहकार और लाख बख्श की। इनका मकबरा जो बना है वो लाहौर में बना है। इनकी मृत्यु हुई थी 1210 में चौगान खेलते हुए और इन्हीं के समय ताज उल नासिर पुस्तक लिखी गई और इसको लिखने वाले थे हाशम निजामी जी। इनके निर्माण कार्य में है अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में है। कुतुब मीनार इन्होंने स्टार्ट किया था बनवाना और इसकी ऊंचाई है 72.5 मीटर। 72.5 मीटर। अब आते हैं गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक। तो वास्तविक संस्थापक था इल्तुतमिश। ये एक इल्बरी तुर्क था और इसको सुल्तान की उपाधि मिली हुई है और इसकी राजधानी थी, इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी दिल्ली में। इक्ता प्रथा, चांदी का टका और तांबे का जीतल इन्होंने चलवाया और इनके समय भूताला का युद्ध हुआ 1227 में, जिसमें कि जैत सिंह ने इनको हरा दिया। इल्तुतमिश को जैत सिंह ने हराया। इसका मकबरा स्थित है, ये मकबरा प्रथा का जनक है। मकबरा जो प्रथा है उसका जनक है और इन्होंने पहला मकबरा बनवाया था सुल्तानगढ़ी का अपने बेटे की याद में, नसरुद्दीन महमूद की याद में। आगे आते हैं मुगल वंश की और दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका थी रजिया सुल्तान और नायब ए मुमलिकात जो कि प्रधानमंत्री के बराबर, यानी प्रधानमंत्री इसको कह सकते हैं, ये पद बनाने वाला था बैराम शाह और नसरुद्दीन ने नायब ए मुमलिकात में नियुक्त किया था बलबन को। बलबन लौ रक्त नीति का जनक, नौरोज शुरू करने वाला और तुर्क ए चहलगामी समाप्त करने वाला। इसको शुरू किया था इल्तुतमिश ने, तुर्क ए चहलगामी, जिसमें 40 सरदारों का एक वो था समूह। और बलबन ने दीवान अर्ज बनाया सैन्य विभाग के लिए और इसने सिजदा व पाबोस की नीति अपनाई थी। और कुतुब मीनार बता चुके हैं, 72.5 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये बनाया गया था बख्तियार काकी के सम्मान में। इसी के सामने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनी हुई है। अगला है खिलजी वंश। तो इसके संस्थापक है जलालुद्दीन खिलजी और इनकी हत्या कर दी थी काड़ा राजस्थान में अलाउद्दीन खिलजी ने, जो कि इसका भतीजा और दामाद दोनों था। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम है अली गुरसब और इसने कई अभियान किए, जिसमें कि रणथंभौर का अभियान 1301 में किया, चित्तौड़ का अभियान 1303 में किया और इसने दक्षिण अभियान के लिए चुना था मलिक गाफूर को, जिसको 1000 दिनारी भी कहते हैं। और इसने इक्ता प्रथा को समाप्त कर दिया अलाउद्दीन खिलजी ने और सेनाएं मंडी जो कि बाजार नियंत्रण के लिए थी ये स्टार्ट करवाई और मसाहत प्रणाली, जिसमें कि भूमि की उपज का 50% कर लगाया जाता था। और इसके समय पे अमीर खुसरो आए, मतलब अमीर खुसरो थे जिनको तोतिया हिंद कहा जाता है। इनकी पुस्तक है नूर सिपियर और आशिका।
इसने अलाई दरवाज़ा बनवाया दिल्ली में। और इसके बाद मुबारक खिलजी, जो कि स्वयं को खलीफा कहता था, स्वयं को खलीफा कहने वाला था मुबारक खिलजी। आगे तुगलक वंश। तो तुगलक वंश के संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक। इन्होंने नहर प्रणाली और तुगलकाबाद बसाया, मतलब तुगलकाबाद बसाया। और इसके बाद आया मोहम्मद बिन तुगलक, जिनके समय पर इब्न बतूता आया मोरक्को से। और इसकी पुस्तक का नाम आप सबको बताना है। एक मिनट। हाँ, इसको रक्त पिपासु भी कहा जाता है और जूना खां। और इसने एक विभाग बनवाया दीवान ए अमीर कोई, जो कि कृषि के लिए था। इसके बाद आया फिरोज शाह तुगलक, जिसने जौनपुर की स्थापना की। और इसी ने सम्राट अशोक के अभिलेख दिल्ली ले गया। जो सम्राट अशोक के अभिलेख थे उसको दिल्ली ले गया। और सैयद वंश के संस्थापक थे खिज़र खां। और इनकी उपाधि रायत ए आला। इसके बाद लोधी वंश। तो लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी थे। इनके बाद आए सिकंदर लोधी। इन्होंने भूमि माप के लिए सिकंदर गज का निर्माण किया, जो कि भूमि माप के लिए था। और सिकंदर लोधी जो था वो गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था। और इन्होंने 1504 में आगरा की स्थापना की थी। और अंतिम शासक जो था लोधी वंश का वो इब्राहिम लोधी था। और ये दिल्ली सल्तनत का भी अंतिम शासक था। इसके बाद बाबर आया था। पानीपत के युद्ध में 1526 में हराकर बाबर गद्दी पर बैठा दिल्ली सल्तनत की। अब आते हैं विजयनगर साम्राज्य। तो विजयनगर साम्राज्य में 4 राजवंश हुए, संगम वंश, सालुब वंश, तुलुब वंश, अराविडु वंश। तो संगम वंश का कार्यकाल 1336 से 1485 AD तक था। और इनके संस्थापक थे हरिहरवा बुक्का। सालुब वंश का कार्यकाल 1485 से 1505। और इनके जो संस्थापक थे वो थे सालुब नरसिम्हा देव राय। तुलु वंश का कार्यकाल है 1505 से 1570। इसके संस्थापक थे वीर नरसिम्हा। और तुलु वंश में ही फेमस शासक हुए कृष्णदेव राय। इन्होंने एक तो आमुक्तमाल्यदा लिखी, जो कि तेलुगु भाषा में थी। दूसरी थी जामवती कल्याणम, जो कि संस्कृत भाषा में थी। और इसके बाद आया आरिविडु वंश। इसका कार्यकाल था 1570 से 1646। और इसके शासक थे यानी संस्थापक तिरुमल देव राय। आगे आएंगे देवराय फर्स्ट के कार्यकाल में इटली से एक व्यक्ति आया निकोली कोंटी। और देवराय सेकेंड के कार्यकाल में आया अब्दुल रज्जाक। और यहीं पर रक्षा तांगड़ी का युद्ध हुआ, जिसको तालीकोटा का युद्ध भी कहते हैं, 1565 में। और यहीं से इन वंश की ये जो वंश थे इनकी समाप्ति हो गई और मैसूर की स्थापना हुई। तो ये आज की हमारी क्लास में है। राजवंश हम जो प्रमुख राजवंश है वो हम अगली क्लास में आपको बताएंगे। छोटी सी क्लास लेके बताएंगे। तो आप सब बताना कि ये वाली हमारी क्लास कैसी लगी। और अगर इसकी PDF चाहिए तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम पर, जिसका लिंक हमारी कम्युनिटी पर पड़ा हुआ है। वहाँ से हम आपको पेड टेलीग्राम पर जोड़ेंगे, तो आप सब उससे ज़रूर जुड़िएगा। उसमें और भी कई सारी PDF आती हैं, जैसे नायक 2 जो स्टैटिक GK चल रही है उसकी भी। तो धन्यवाद आप सभी का।